Hello students, welcome to the online platform of Drona IAS Academy, and in today's IT lecture series we will cover the new chapter, that is Internet and Cyber Laws. In this particular chapter we'll cover some of the new topics related to the internet, and सब तो पहला आपां कुछ जिहड़ियां इहदियां terms हैगियां, for example like what is website, what is web server, okay, what is web browser। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, बट ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੰਸੈਪਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਔਰ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅੱਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਟਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ फिर जो आप MCQs करांगे तो आप देखेंगे कि आपू एग्जामिनर किद्दां कन्फ्यूज़ करता है। अगे जाके आप देखेंगे कि अपने कनैक्शन किस तरीके के होंगे हैं, ठीक है, अपने डायल अप कनैक्शन किहड़े होंगे हैं अपने, ठीक है। पहला आप किस तरीके के इंटरनेट कनैक्शन यूज़ करते सीगे, फिर अपने ब्रॉडबैंड कनैक्शन आ गए, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनैक्शन आ गए, फिर हुण आप वायरलैस कनैक्शन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाईफाइज एंड ऑल। इस तरीके के आप कनैक्शनस भी इंटरनेट चैप्टर दे विच देखांगे। एंड देन वी विल कवर दी साइबर लॉज, व्हाट आर साइबर लॉज, उहदे एडवांटेजेस, उहदे डिसएडवांटेजेस, राइट। एंड देन वी विल प्रोसीड टू दी MCQs पार्ट, एंड दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट आर इंटरनेट एंड साइबर लॉज चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर। सो इहदे विच तुहानूं मैं पहला दस्सिया होया जिवें कि मोस्टली मैं हर एक चैप्टर दे विच दसदी हुंदी हां कि आपां किहड़े टॉपिक्स कवर करने हैं। इस दे विच पहला इंट्रोडक्शन करांगे कि व्हाट इज़ इंटरनेट, ठीक है, फिर हिस्टरी कि इंटरनेट कित्थों आया, राइट, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कुछ तरीके दी टर्म्स जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी व्हाट इज़ वैबसाइट, व्हाट इज़ वैब सर्वर, व्हाट इज़ वैब पेज एक्सैक्ट्रा। एंड दैन इंटरनेट दे कनैक्शनस, राइट, इंटरनेट दे प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ TCP IP, what is SMTP, what is FTP। ये जिन्ने भी प्रोटोकॉल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स होंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं एप्लीकेशन लेयर इन दी OSI मॉडल दस्सिया सी कि एप्लीकेशन लेयर दे विच ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे हैं अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन जिहड़ी आपां एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट आपां नूं कई तरीके की सर्विसिज प्रोवाइड करता है। किस तरीके की सर्विसिज, फॉर एग्जाम्पल आपां नूं ई-कॉमर्स प्रोवाइड करता, फॉर एग्जाम्पल आपां नूं यू कैन से दैट रिजर्वेशन प्रोवाइड करता, राइट। तो इस तरीके की आपां जिन्नी भी सर्विसिज इंटरनेट प्रोवाइड करता आ, ये सारिया आपां सर्विसिज भी स्टडी करांगे। एंड जिन्ने भी मेरे तो एनीमेटेड जिन्ने भी मेरे तो इमेजेस या कुछ भी एनीमेशनस मिलियां, छोटे छोटे क्लिप्स मिलियां मैनू इंटरनेट तो, मैं जिन्नी उन्ना ही इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है कि तुहानूं उन्ना दे नाल पूरा समझ आ जाए ताकि थोड़े कंसैप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए। एंड नैक्सट एंड लास्ट दे विच आपां करांगे साइबर लॉस, राइट। ये भी कुछ हाफ एंड आवर का पूरा टॉपिक है। तो एज साइबर लॉज आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर दीज डेज, तो ये फ्यूचर मैं कहनी हुंदी हां साइबर सिक्योरिटी इज़ द फ्यूचर ऑफ IT, फ्यूचर IT का। तो आप ये पढ़ांगे कि साइबर लॉस कित्थे कित्थे यूज़ होंगे हैं, साइबर लॉस की होंगे हैं, अपनी जी मिनिस्ट्री है उसने की डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन की है, एडवांटेजेस की हैं, राइट। तो दीज टॉपिक्स जिहड़े हैगे हैं आप इस चैप्टर दे विच कवर करने हैं। तो पहला आप देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दे विच आपां देखते हैं कि इंटरनेट हुंदा की है। इंटरनेट नूं आपां कहने इंटरनेट इट इज़ कॉल्ड एज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ वन कंप्यूटर इज़ कनैक्टेड टू दी अदर कंप्यूटर, ठीक है। सो दैट कि जिहड़ा एक कंप्यूटर दूजे कंप्यूटर नाल कनैक्टेड है वो दोनों एक दूजे दे नाल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकन। इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन या तो कोई मैसेज हो सकता है, या तो कोई ऑडियो क्लिप हो सकती है, कोई भी PDF फाइल हो सकती है, ठीक है। सो आपां जिवें मैं बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जी मैं पिछले चैप्टर्स भी दिंदी आ रही हाँ। तुसीं इंडिया बैठे हो, तुहाडा कोई ब्रदर सिस्टर है, फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर ही इज़ सिटिंग इन कैलीफोर्निया, ओके। मैं उस नाल गल करनी है, पूछना है कि हाँ जी वीर जी तुहाडा की हाल है, तुसीं किवें हो, ठीक है, तुहाडी सेहत किद्दां है। तो मैं की करदी हाँ, थ्रू इंटरनेट उन्हां दा हाल चाल पुछदी हाँ, थ्रू टेक्सट मैसेज और एनी जो अपने कोले एप्स हैगे हैं, और ऑन WhatsApp I text my bro like what's up, how are you doing, okay। so ਆਪਾਂ इंटरनेट ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। so internet is a worldwide network in which network computers are connected with each other and exchange of information takes place within them, therefore internet is also called as the network of networks। इंटरनेट की जी फुल फॉर्म हैगी है, इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटर नूं आपां कहते हैं इंटरनैशनल एंड नैट नूं आपां कहते हैं नैटवर्क। सो इंटरनेट इट इज़ कॉल्ड एज द इंटरनैशनल नैटवर्क। इंटरनेट जिहड़ा सी वो स्टार्ट होया सी 1950s दे विच। बिफोर मूविंग ऑन टू दी कदों स्टार्ट होया सी, मैं तुहानूं दोबारा ये दसना चाहनी हाँ कि नैटवर्क की डेफिनेशन की है। जिहड़े बच्चों ने पिछला चैप्टर नहीं किया नैटवर्क वाला, उन्हां वास्ते स्पैशली कि नैटवर्क किनूं कहंदे हैं। नैटवर्क की हुंदा आ, एक या दो कंप्यूटर का ग्रुप हुंदा आ, राइट। जे मतलब तुसीं इत्थे ए कंप्यूटर ये है, दिस इज़ अनदर कंप्यूटर B, ठीक है। ये कंप्यूटर जदों एक दूजे नाल लिंक हुंदे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हुंदे हैं, ये की बना रहे हुंदे हैं, एक नैटवर्क बना रहे हुंदे हैं, राइट। सो दे कम्युनिकेट थ्रू अ पर्टिकुलर नैटवर्क, राइट। So moving on to our next point कि जो इंटरनेट सी it was started in 1950s by a man called Windsurf। उसनों आपां की कहने the father of the internet। ये point तुसी नोट कर लो, जो Windsurf है उसनों आपां father of the internet कहने हैं। उन्होंने ही जो इंटरनेट नूं स्टार्ट किया सी in 1950s। I hope this slide is clear। Let's move on to the next slide। what does it says? it says that कि जिहड़ा इंटरनेट है वो कदों स्टार्ट होया। इंटरनेट जिहड़ा है वो इट स्टार्टेड इन US, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स। ये स्टार्ट होया इन 1969। बेसिकली इहदी स्टार्ट होने दी या इन्वेंशन दी स्टोरी ये है कि जदों एक यूनिवर्सिटी है इत्थे, मतलब बहुत सा यूनाइटेड स्टेट्स दे विच काफ़ी स्टेट्स हैं, राइट, ओके। एक उत्थे यूनिवर्सिटी कैलीफोर्निया, हेयर इज़ कैलीफोर्निया, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया। एंड एक अदर स्टेट दी यूनिवर्सिटी है, स्टेट है उत्थे उता, ओदी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ उता, ओके। इत्थे यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, कोई रिसर्च का काम चल रहा है। एंड एक अदर यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ उता, उहदे विच भी कुछ रिसर्च का काम चल रहा है। बट दोनों यूनिवर्सिटीज़ तुसीं सपोज करो कि बहुत ज़्यादा दूर हैं एक दूजे तो उन्होंने जिहड़े उन्हां दे रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जिहड़े कैलीफोर्निया के रिसर्चर्स हैं या जिहड़े उता दे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक दूजे नाल कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। बट लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण वो जिहड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होंदी है उन्होंने बड़ा ही औखा होंदा आ। तो उन्होंने की एक चीज़ इन्वेंट कर ली, कि इन्वेंट कर ली ARPANET। इट वॉज दी की कहते हैं जिथे इंटरनेट का बर्थ होया सीगा, ठीक है। उन्होंने एक एजुकेशन पर्पस वास्ते कि एक कोई नैटवर्क जहा बनाया जिससे करके कि जी उन्होंने तुरना ना पवे, या बाय फुट या बाय या ऑफलाइन पर्पस आप कह दें उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन मतलब दिक्कत ना आए उन्होंने ट्रांसफर करने वास्ते। तो ARPANET के थ्रू उन्होंने की किया, एक नैटवर्क यह जहा बनाया कि वो ऑनलाइन जी इन्फॉर्मेशन एक दूजे को पास कर लग गए, ताकि उन्होंने जो काम है वो सौखा हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के नाल जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया सी जी LA दे विच सीगी और यूनिवर्सिटी ऑफ उता दे नाल कनैक्ट
होगी वाया ARPANET. And here the point to note is that please do remember the full form of ARPANET. ARPANET the full form हैगा है Advanced Research Projects Agency Networks. ARPANET जिहड़ा है ये किसने बनाया सी, ये ARPA ने बनाया सी. ARPA की एक एजेंसी का नाम है. It was invented by an agency called the ARPA in the US. So ARPA दा वही है, फुल फॉर्म भी ARPA दा सेम ही है, दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी. उस तो बाद कुछ सालों के बाद लाइक इट वाज डेवलप्ड इन 1970 ऑलमोस्ट 1969 1970. 10 सालों बाद 10-12 साल बाद कुछ इंप्रूवमेंट आई इस प्रोजेक्ट के विच. इस प्रोजेक्ट के विच इंप्रूवमेंट आई USA ਦੇ ਵਿੱਚ ही आई. तो किसने इस प्रोजेक्ट के इंप्रूवमेंट की किने की थी, नैशनल साइंस फाउंडेशन ने की. उस तो बाद इसकी इंप्रूवमेंट जैसे इंप्रूवड वर्जन की कहा गया, वी कॉल इट एज NSF नेट. सो दैन अपने को इंटरनेट आया एंड वी यूज़ इंटरनेट जिहड़े आप यूजली यूज़ करते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट द हिस्टरी ऑफ द इंटरनेट. ज़्यादा डीप च नहीं जाना, बस उपर उपर पता होना चाहिए कि हाँ इंटरनेट की शुरुआत इस तरीके दे नाल होई सी. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. यदि एडवांटेज है कि फर्स्ट जी है कम्युनिकेशन ईजियर करता. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि आप कितने दूर बैठे हैं, अपने जोड़े रिलेटिव्स हैं जोड़े ग्लोबली बैठे हैं, दे आर सिटिंग इन कैनेडा, दे आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, अपनी कम्युनिकेशन ईजियर बना सकता है. सैकेंड इज़ ग्लोबल रीचेबिलिटी. ग्लोबल रीचेबिलिटी टू गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर ग्लोबल रीचेबिलिटी राइट. तुसी कोई ऑनलाइन जोड़ा कोर्स है किसी भी सपोज कोई जर्मन जी यूनीवर्सिटी दे विच कोई ले लिया कि मैं ना उत्थे दा कोई छोटा मोटा कोई कोर्स हुंदा या कोई भी कोर्स तुसी जर्मन यूनीवर्सिटी दे विच ले लिया. तुसी बैठे कित्थे हो, यू आर सिटिंग इन इंडिया है राइट. कोविड-19 के टाइम दे विच तुसी ट्रैवल नहीं कर सकते सी, पर तुसी की कीता, फिर तुसी ऑनलाइन कोर्स ले लिया. तो ग्लोबल रीचेबिलिटी का मतलब इत्थे ये चीज़ हुई कि तुसी इंडिया दे विच बैठ के ही और सेम जर्मन दी यूनीवर्सिटी का कोर्स तुसी घर बैठे कर सकते हो. तो वह थोड़ा कोर्स पूरा होने तो बाद वो जिहड़ी यूनीवर्सिटी है थोनू की दे देगी, एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी जिहड़ा कि हर जगह वैलिड होएगा. सो इट इज़ कॉल्ड एज दी ग्लोबल रीचेबिलिटी. तो यही की एक तरीके का एडवांटेज है इंटरनेट का. नाउ पब्लिश डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट सेव्स पेपर. आप पहला जो इंटरनेट नहीं सीगा आप जो डॉक्यूमेंट पब्लिश करते थे आप पेपर पर करते होंगे सी. हुण आप की करते हैं जो डॉक्यूमेंट पब्लिश करने होंगे आप कई बार देखते हैं रिसर्च डॉक्यूमेंट्स है दे आर पब्लिश्ड ऑन वेरीअस साइट्स लाइक IEEE दी साइट है जिहड़ियां स्टैंडर्ड साइट्स ने ठीक है, उत्ते डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होंगे हैं. तो जो आप कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं जो स्पैसीफिक स्टैंडर्ड साइट्स हैं जिहड़ियां गवर्नमेंट ने जिहड़ियां नैशनल ते इंटरनैशनल लैवल ते रिकोगनाइज ने उन्हां दे जिहड़े डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होंदे हैं उन्हां दे नाल की हुंदा अपने पेपर दी की हुंदी है सेवेज हुंदी है राइट. नैक्सट इज एडवरटाइजिंग. आपां ये तां यूट्यूब तुसीं चला लो, यूट्यूब ते किन्नी एडवरटाइजमेंट्स आंदी हैं. इन एडवरटाइजमेंट नाल की हुंदा है उन्हां दे जिहड़े एडवरटाइज करते हैं उन्हां दा बिजनेस दे विच की है तरक्की आंदी है. जिन्होंने एडवरटाइज करेंगे उन्ना ही लोग उन्हें एडवरटाइजमेंट में देखणगे, उन्ना देखणगे तो उन्ना ही उन्होंने प्रोडक्ट बाय करनगे. जिन्हें बाय करनगे उन्ना ही उन्होंने बिजनेस दे विच तरक्की आऊगी. नैक्सट इज ग्रेटर असेस टू इनफॉर्मेशन रिड्यूसिस द रिसर्च टाइम. पुराने जो अपने को इंटरनेट नहीं सी आपां की करदे सी आपां जो भी कोई इनफॉर्मेशन फाइंड करनी हुंदी सी तां आपां बुक्स दे विच ना इन्नियां सारी बुक्स उस टॉपिक के रिलेटेड ले लेंदे सी लाइब्रेरी तो जाके. तो उस बुक्स दे विच जाके आप इन्ना फाइंड करते सी कि आपको इस टॉपिक बारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इस टॉपिक बारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए. बट विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट टुडे आपां ओही इन्फॉर्मेशन जस्ट आपां टाइप करनी है कि आपां नूं सपोज से कोई इन्फॉर्मेशन है लेट्स से आपां कोई किसी चीज़ पर इन्फॉर्मेशन लेनी है टैब
टैब बारे कोई इन्फॉर्मेशन लैनी है आपां टाइप करते टैब तो जिन्ने भी इस दे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होएगी आपां नूं इंटरनेट दे देगा। तो इंटरनेट जिहड़ा है अपने आपां नूं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिंदा है, इस करके इहदे करके अपना जिन्ना भी टाइम पहला आपां लाइब्रेरी जावांगे फिर उत्ते इन्फॉर्मेशन फाइंड करांगे बुक्स दे विचों पता नहीं कितना कुछ लभांगे, सो सारा अपना टाइम जिहड़ा है रिसर्च का टाइम है वो अपना की कर दिंदा है रिड्यूस कर दिंदा है। सो these were the all advantages of the इंटरनेट। जे अपने इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं तो अपने इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस भी हैगे हैं। किवें है वो इस तरीके दे नाल है, जिहड़ा जिस बंदे नूं प्रॉपरली यूज़ नहीं करना आंदा इंटरनेट, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई विंडो खोल ली, यू नो आजकल बथेरे साइबर अटैक्स होंदे हैं, यू नो दैट, एंड जिहड़े यू नो परसन नूं इंटरनेट नहीं यूज़ करना आंदा वो किसी भी जगह क्लिक कर दिंदा है। फॉर एग्जांपल किसी भी साइट क्लिक करता उसने, किसी भी आइकन ते क्लिक करता एंड उस आइकन ते क्लिक करन नाल की हुंदा कोई फाइल डाउनलोड हो जाती है थोड़े कंप्यूटर दे विच, थोड़े कंप्यूटर दे विच वो फाइल डाउनलोड हो गई, डाउनलोड होने के कारण की हुंदा थोड़े कंप्यूटर की जिहड़ी वर्किंग है वो की हो जाती है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, मतलब थोड़े कंप्यूटर दे विच कोई ना कोई वायरस डाउनलोड हो जाता है एंड उस परसन नूं पता भी नहीं होंदा इस चीज़ बारे। सो जिहड़ा इंटरनेट है इहदे नाल की हुंदा इट इज़ ए सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरसिस, मतलब इंटरनेट के उपर बहुत सारे इदां दे वायरसिस होंदे हैं जिन्हां बारे आपां नूं पता नहीं हुंदा, ते कई परसन जिन्हां नूं इन्हां बारे जानकारी नहीं हुंदी वो कुछ आइकन्स ते क्लिक कर दिंदे हैं जिहड़े कि इन्हां वायरस दा की हुंदे साधन हुंदे हैं ते ओह मतलब ट्रांसफर हो जाते तुहाडे मोबाइल ते तुहाडे लैपटॉप ते या तुहाडे कंप्यूटर ते। नैक्सट जिहड़े मैसेजेस हैं तुसीं एक बंदे तो दूजे बंदे तक भेजने हैं, फॉर एग्जांपल तुसीं जिहड़ा ए बंदा है उसने बी नूं कोई मैसेज भेजना है, जिस प्लेटफॉर्म ते सपोज व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नहीं आपां कुछ होर नाम ले लैंदे आ व्हाट्सएप, लेट्स से व्हाट्सएप कोई प्लेटफॉर्म है बट ये सिक्योर नहीं है, अपना व्हाट्सएप तो सिक्योर प्लेटफॉर्म है ना, बट जो व्हाट्सएप है इट इज़ नॉट ए सिक्योर प्लेटफॉर्म, लेट्स एज्यूम दैट, राइट, आप सोचते हैं तो आ बंदा ए बी नूं मैसेज भेज रहा है, जिहड़ा ए बी नूं मैसेज भेज रहा है ना, ठीक है, वो कोई बंदा सी है बाहर वाला बंदा है, वो इन्हां दे जिन्नी भी कम्युनिकेशन हो रही है ना दोनों दे विच ए ते बी दे विच, वो सारी कम्युनिकेशन जिहड़ी है वो सी जान सकते कि हाँ ए ते बी दे विच की गल्लां हो रही ने, जे कोई प्लेटफॉर्म इहो जिहा कोई सिक्योर नहीं है तो कोई भी बंदा इन्हां दे मैसेज नूं इंटरसैप्ट कर सकता है, इंटरसैप्ट कर सकता है, जान सकता है, मतलब उन्होंने धमकी भी दे सकता है, उन्होंने एब्यूज़ भी कर सकता है बाद, ठीक है। इस करके आपको पता होना चाहिए जिहड़े प्लेटफॉर्म ते किसी नाल भी गल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो होना चाहिए वेरी वेरी सिक्योर होना चाहिए। एंड नैक्सट इज़ कि जिहड़ी भी इन्फॉर्मेशन आपां इंटरनेट ते लैंदे आ, फॉर एग्जांपल हुण तां सारे लोग ही इंटरनेट यूज़ करते हैं, राइट, वी ऑल यूज़ इंटरनेट। नाउ जिहड़ी भी इन्फॉर्मेशन आपां इंटरनेट ते मिलती है इट इज़ नॉट 100% श्योर कि ये सारी दी सारी करैक्ट होएगी, ठीक है। बुक्स अपन पता सी कि हाँ इट जिहड़ी बुक्स हैं पबलिश्ड होंदियां ने, बहुत सारे इन्हां दे ना मकैनिक प्रोसैस होंदा है कि ये तां ही पबलिश होणगियां, तां अपन बुक्स से आप प्रॉपर रिलाई कर सकते सी कि हाँ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ प्रॉपरली करैक्ट, पर जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट ते मिलती है आप नहीं कह सकते कि यह जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है इट इज़ 100% एंड टू दी पॉइंट करैक्ट। नैक्सट जिहड़ा है कुछ इहो जिहा मटीरियल है, ठीक है, जिहड़ा है अपना जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मटीरियल है, ठीक है, जे टैररिस्ट के हाथ आ गया, कुछ भी अपनी जिहड़ी इंडिया के सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ भी इहो जिहा मटीरियल या कुछ भी इहो जिहा डेटा है जे टैररिस्ट के हाथ आ गया तां जे अपनी इंडिया की सिक्योरिटी के वास्ते भी बहुत ज़्यादा यह खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट के उपर इहो जिहे भी मटीरियल्स होंदे हैं, ठीक है, कि जिहड़े अपने इंडिया की या कंट्री की सिक्योरिटी वास्ते भी खतरनाक हो सकते हैं। नैक्सट इज़ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिहड़ा अपना इंटरनेट है रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ सुनते हो कि साइबर अटैक्स बहुत होंदे हैं, तो इंटरनेट किहड़ा है अपना साइबर अटैक्स का मतलब सोर्स है, ये बहुत ही ज़्यादा साइबर अटैक्स हो सकते हैं, तो इस करके जो भी आप इंटरनेट यूज़ करना है अपन पता होना चाहिए कि हाउ वी हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर
website or a particular platform on that internet, right? Next ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। that is www। point to note here is that कि ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ टर्म है ये 13th of March में इंट्रोड्यूस हुई सी इन 1989, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1989 13th of March। एंड नेक्स्ट इज इट इज़ अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वैब एक वैब है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਰੋਮ ਦੀ 6th और 7th ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਾਂ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 13th March 1989 ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਦਾ। ਜੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕੈਨ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ HTML। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ HTML ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म हैगी है। तो इसी लैंग्वेज के नाल आपां की करते हैं, आपां जिहड़े वैब पेजिस हैं वो क्रिएट करते हैं। एंड फस्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी आपां कोई वैबसाइट नैक्सट पढ़ांगे वैबसाइट की हुंदी है, जो भी आपां कोई पेज खोलते हैं वैबसाइट का जो फस्ट पेज खोलते हैं उन्होंने आपां की कहने मेन पेज कहने या की कहने आपां उन्हों होम पेज कहने। नैक्सट थिंग इज़ दो तरीके के वैब पेज होंगे हैं, एक होंगे स्टैटिक वैब पेज एंड अदर होंगे एक डायनामिक वैब पेज। जस्ट थोड़ी इन्फॉर्मेशन वास्ते दसिया दो तरीके के वैब पेजिस होंगे हैं। इन्हां दे अगे आपां डेप्थ दे विच नहीं जाना, नॉट सो इंपॉर्टेंट, राइट। जस्ट पता होना चाहिए कि दो टाइप्स के अपने कोले वैब पेजिस होंगे ने। Next here I have given you the image कि इस विच अपना आ की है फस्ट पेज है। फस्ट पेज या कि कह सकते हो मेन पेज या होम पेज। आप कोई वेबसाइट खोली तो अपना की है मेन पेज है या की है अपना होम पेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेबसाइट। वैबसाइट की है, यह एक ग्रुप है ऑफ वैब पेजिस
ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵੈਬ ਪੇजेस ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵੈਬ ਪੇजेस ਦਾ ਵੇਟ ਉਹੀ ਵੈਬ ਪੇजेस ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। लाइक तुसी सर्च किया www.pepsi राइट pepsi.com से दैट हुण तुसी जो ये वैबसाइट है अपनी, ठीक है, तुसी ये वैबसाइट तुसी एक वैब ब्राउज़र ते सर्च की, ठीक है, तुसी सर्च करोगे थोड़े को बहुत सारे आ जाएंगे, वेब पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वेब पेज, सेकंड वेब पेज, थर्ड वैब पेज, ठीक है। मतलब वैब पेजेस कि फॉर्म च आएंगे तो हाइपर लिंक्स के आ नहीं आते, ब्लू कलर के नहीं आते अपने, है ना, नीचे अंडरलाइन जी होंगी है, ठीक है। वो की होंगे हाइपर लिंक्स नूं खोलांगे तो एक अपने को पेज आ जाऊगा, उन्होंने की कहांगे एक वैब पेज कहांगे। तो उस वैब पेज के की होएगा इन्फॉर्मेशन आपां नूं उस पर्टिकुलर चीज़ बारे प्रोवाइड की होएगी। वो जो वैब पेज कि रिलेटेड आएगा वो पैप्सी जी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कमर्शियल बिजनेस है जोड़ा उस रिलेटेड ही आएगा। सो वैब पेज जोड़ा भी खुलेगा वो उस सेम थीम के उपर ही खुलेगा। तो हुण आपां डेफिनेशन देखिए, वैबसाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ द वेब पेजेस विच हैव द सेम थीम and are connected together with the hyperlinks is called the website. Next is I have given a very short पिक्चर है कि आप देखो कुछ भी लिख लिया, आप लिखे www.pepsi.com लिखांगे ना, अपने कोले फिर एक विंडो खुलेगी, फिर बहुत सारे अपने कोले हाइपर लिंक्स आ जाएंगे, फिर आप उस हाइपर लिंक पे क्लिक करांगे, फिर अपने कोले हाँ एक वेब पेज आ जाएगा, वेब पेज जैसे कि हाँ ये पेप्सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसनों फाउंड हुई, फिर ये प्रोडक्ट्स ने है एंड सो ये तो पता ही है। नैक्सट इज़ वैब ब्राउज़र। अपने को काफ़ी तरीके के वैब ब्राउज़र है जिथे आप की कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कई तरीके की आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सफारी जोड़ा है एप्पल यूज़ करता है, गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। ये दिस इज़ बेसिकली यूज टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वैब, ठीक है। जो वैब ब्राउज़र है किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नूं फाइंड करने वास्ते आप यूज़ करते हैं, ठीक है। दो तरीके के वैब ब्राउज़र हैं, एक टैक्सट वैब ब्राउज़र है, एक ग्राफिकल वैब ब्राउज़र है। इन्हां दी डेप्थ दे विच जाण दी लोड़ नहीं, जस्ट वी हैव टू नो कि अपने को दो तरीके के वैब ब्राउज़र हैं, दैट इज़ टेक्स्ट वैब ब्राउज़र एंड दी ग्राफिकल वैब ब्राउज़र। So it is a software application that is used to locate, retrieve and display the content on the World Wide Web, ठीक है, including the web pages. Next is web server. Are you seeing that particular animated clip of web server here? ठीक है, इहदे विच की हुंदा है, web server की करदा है, web server आपां नूं वैब पेज जोड़ा है डिलीवर करता है। फॉर एग्जांपल इत्थे कोई पर्सन बैठा है, एक माउस जहा बैठा है, उसने कुछ किया टाइप किया www.xxx.000, ठीक है। फिर वो जोड़ा पर्टिकुलर वैबसाइट है वो की उसने कोई एड्रैस फाइंड किया, मतलब URL है, URL इज़ यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आप अगे करांगे, राइट। ये जी है इन्हें वैब सर्वर ने कनैक्ट किया, वैब सर्वर ने इसमें रिटर्न कोई वैब पेज भेजा कि हाँ कि आ वैब पेज है, इस वैब पेज दे विच इस पर्टिकुलर वैबसाइट की इन्फॉर्मेशन हैगी है। सो जो वैब सर्वर है आपां नूं की करदा आ वैब पेज दिंदा आ ते की करदा आ प्लस ये वैबसाइट नूं रन भी करदा आ, राइट। सो वैब पेज इट इज़ यूज्ड टू डिलीवर दी वैब पेजेस एंड इट रनस दी वैबसाइट। जी ये कम्युनिकेशन हो रही है ना, आ वाली इंटर कम्युनिकेशन, ठीक है, ये किस नाल हुंदी है HTTP, दैट इज़ हाइपर
text transfer protocol। द कम्युनिकेशन जी इन दोनों हो रही है ये हाइपर टैक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के राही हो रही है। नैक्सट इज वैब एड्रैस एंड URL। URL जिवें आप पिछे डिस्कस कर रहे थे, URL here stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स locator। Basically it is the addressing scheme। ओके वैब एड्रैस जिवें अपने घर का कोई एड्रैस है, प्रॉपर एड्रैस है ना अपने घर का, उसी तरीके दे नाल ही हर एक कंप्यूटर का या हर एक सर्वर का कोई ना कोई एड्रैस हैगा, हर एक सर्वर का कोई ना कोई एड्रैस हैगा आ, ठीक है। तो जिहड़ा वैब एड्रैस है फॉर एग्जाम्पल हर एक वैब पेज का सॉरी टू डी करेक्ट हर एक वैब पेज का कोई ना कोई एड्रैस हैगा है। तो वैब एड्रैस की करता है उस ही वैब पेज का एड्रैस आपां फाइंड करके दिंदा आ इंटरनेट ते। तो वैब एड्रैस आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ ए स्पैसीफिक वैब पेज ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल जिमें आपां एग्जाम्पल दी गई है www.learnmaths.com, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो वैब पेज होएगा learnmaths.com के रिलेटेड जो भी वैब पेज होएगा उसका एड्रैस आपां कौन फाइंड करके देगा, वैब एड्रैस। वैब एड्रैस नूं आपां URLs भी कह दिंदे आ। URL का मतलब की हुंदा, यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो भी आपां नूं की करदा आ वैब पेज का एड्रैस फाइंड करके दिंदा आ। एंड ये नोट करने वाला पॉइंट की है जो टिम बर्नर्स ली है उसने सब तो पहला URL फाइंड किया सीगा इन द ईयर 1991। So here you have to remember this particular and very important point that Tim Berners-Lee created the first URL in 1991। Next is web address and URL दे विच मैं कुछ तुहानूं दस्सिया है कि इहदे विच जिहड़ियां आपां लास्ट दे विच आपां देखिया सी ना http:// एंड www.learn.maths.com, ठीक है। ये आपां किवें इसका की मतलब है, ठीक है। तो जो HTTP होंदा है मैं दस्सिया सी इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो ये जो HTTP है जो इत्थे लिखिया होवे तो मतलब समझ लो कि हाँ ये की है ये एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है, ठीक है। जे किसी अपन पूरा एक वैब एड्रैस दिता होया है तो अपन पता लगना चाहिए कि जेड़ा HTTP है इट इज़ अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। www की है अपन पता है वर्ल्ड वाइड वेब है। आ जेड़ा है learn.maths की है डोमेन नेम है, पता लगना चाहिए कि आप किस चीज़ बारे सर्च कर रहे हैं, राइट। तो जी .com जी आप यूज़ करते हैं .a वाली, ठीक है, ये एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, ये आप नैक्सट पढ़ांगे। एंड नैक्सट जी आ वाली है स्लैशेज यूज़ करते हैं, ये डायरैक्टरीज होंगी हैं, ठीक है। जिवें आ देखोगे www.google.com, राइट। google.com दे विच एक डायरैक्टरी है उसका नाम है सर्विसेज, वो जाना है आप जिमें HTTP हो गया प्रोटोकॉल का नेम, राइट। www हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, google.com है डोमेन नेम। google.com दे विच एक चीज़ है सर्विसेज, उस मतलब एक google.com है और बड़ा फोल्डर है, उस फोल्डर दे विच एक छोटा फोल्डर है सर्विसेज, आप वो जाना है, ठीक है। उस सर्विसेज दे विच एक छोटा वैब पेज है दैट उसका नाम की है index.htm, दैट इज़ वो वैब पेज तुहानूं दस्सिया होया ना HTML की लैंग्वेज बने होंदे हैं, तो वो आप उस वैब पेज से जाना है। ये पूरा की हो गया एक पूरा वैब एड्रैस, इसका एड्रैस हो गया एक वैब पेज का। वैब पेज किहड़ा है अपना इत्थे index.htm। I think it is very clear to all of you।
नाउ लेट्स प्रोसीड। इस दे विच भी तुहानूं दस्सिया गया है सेम एग्जाम्पल सॉरी ऑलमोस्ट सेम ए प्रोटोकॉल का नेम है, दिस इज़ डोमेन नेम। ये पाथ दस्सिया गया कि इस डोमेन दे विच ए वाला वैब पेज रखा गया है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज डोमेन नेम। नेक्स्ट इज डोमेन नेम। व्हाट इज़ डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम का मतलब है आपां जिवें अपने सब दे हर एक डिफरेंट नाम है, राइट। हर एक कंप्यूटर का भी एक पर्टिकुलर नेम है। तो डोमेन नेम की है, आपां नूं हर एक कंप्यूटर का जिहड़ा नेम है उसनूं आइडेंटिफाई तो लोकेट करन दा लोकेट करने वास्ते की करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जिहड़े भी इंटरनेट डिफरेंट कंप्यूटर्स कनैक्टेड हैगे हैं उन्होंने यू नो जिहड़े डिफरेंट कंप्यूटर्स कनैक्टेड है उन्होंने पहचानने वास्ते आपां नूं हेल्प करता है। तो हर एक डोमेन नेम की होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, हर कोई नेम जिहड़ा है सेम नहीं होना चाहिए। तो जिहड़ा डोमेन नेम है, ठीक है, यह जिहड़ा है डॉट दे नाल सैपरेटेड हुंदा है, यू नो इस डॉट दे नाल सैपरेटेड हुंदा है। .com .com .edu, right, and you can say that .com .edu .ca .au, so this kind of abbreviations जिहड़ी domain names use हुंदी हैं, आपां next coming slide दे विच we will do that। नाउ डोमेन एब्रीविएशन, ठीक है, जी डोमेन एब्रीविएशन है वो अपन की दसदी हैं कि आ किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरीके की कंट्री है, राइट। एंड इस दे विच दस्सिया गया है कि हाँ जी 3 लैटर की एब्रीविएशन होएगी। सपोज अगर डॉट तो बाद 3 लैटर आते हैं अपने कोई भी 3 लैटर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको दसेगा कि हाँ एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। अगर डॉट तो बाद अपने 2 लैटर्स आ रहे हैं तो आपको दसेगा कि हाँ ये कोई कंट्री की एब्रीविएशन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स खैर कि ये अगर info.com है, आपको पता लग रहा है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। .gov है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, .info है तो इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, .edu है तो एजुकेशनल है, MIL है तो मिलिट्री है, नेट है तो नेटवर्क रिसोर्सेज है, ORG है तो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन गुड एग्जाम्पल दैट इज ऑफ इंडिया .go, कोई अपने आप कोई एग्जाम्पल लेती है आप कि www.governmentofindia.gov कि अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई अपनी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, एग्जाम्पल लेती है। आई डोंट नो व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, लेट्स से दैट www.govindia.gov। सो अपन पता लग चुका इतों देख के कि हाँ आज जी वैबसाइट है ये की है, अपनी गवर्नमेंट की वैबसाइट है, राइट। नेक्स्ट हेयर इज जे कोई अपन पता लगे कि कंट्री तो पता करना होवे, राइट। जे .in लगे अपन पता है हाँ ये इंडिया की वैबसाइट है, .au ऑस्ट्रेलिया की है, FR फ्रांस, .nz न्यूजीलैंड, .uk यूनाइटेड किंगडम, .ca कैनेडा, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। I hope abbreviation part is clear to you. Let's see other things. Domain name service, okay, this one is important. डोमेन नेम सर्विस की है, डोमेन नेम सर्विस की है आपां नूं सर्विस की है एक तरीके का सॉफ्टवेयर होएगा, उहदे विच की होएगा जिहड़ा भी आपां कुछ चीज़ भरांगे कंप्यूटर ते की भरांगे आपां वेबसाइट का नेम भरांगे, ठीक है, उन्होंने की कह दें होस्ट नेम नूं की करेगा जिहड़ा DNS है दैट इज़ डोमेन नेम सर्विस,
ठीक है। उसने की करेगा, उसे पर्टिकुलर आईपी एड्रैस ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਕੇਟ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ google.com ਦਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ google.com ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, apple.com ਦੇ ਐਪਲ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਬਲੌਗ। ਵਟ ਆਰ ਬਲੌਗਸ? ਬਲੌਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਲੌਗਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਲੌਗ ਲਿਖਦਾ। ਬਲੌਗ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪ ਲਿੱਤੀ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਈਡਸ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ 3 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ 3 ਡੇਜ਼ 4 ਨਾਈਟਸ ਦੀ ਸਟੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਲਿਖਤਾ, ਆਪਣੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟ੍ਰਿਪ ਲਿਖਤੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਸ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਪਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਲੌਗਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮੇਜਿਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੋਪਿਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਲੌਗਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮਾਲਦੀਵਸ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਕੱਟਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸੈਟਰਾ ਬਲੌਗਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ 1 2 3 4 ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੋਪਿਕਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ। नेक्स्ट इज सर्च इंजन थोड़ी एनिमेशन में थोड़ी इट इज़ वेरी हासे जी वाली है कि स्पुटनिक है, स्पुटनिक रशिया रिलेटेड है, ठीक है। तो आप वैक्सीन का भी नाम सुन रहे हैं ना, स्पुटनिक। तो ये लिखे कि हेल्प सर्च किया तो कहते डिड यू मीन पुतिन इज स्ट्रोंग एंड कूल। उन्होंने जोड़े भी प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट जोड़े भी है पुतिन, वो कहते वो स्ट्रोंग तो कूल ने। सो जस्ट टू शो यू हाउ अ सर्च इंजन वर्क्स। सो सर्च इंजन की होंदा, ये भी एक तरीके की वैबसाइट होंदी है जिहड़ी आपां नूं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक ते जिहड़ी है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे मैं थोड़ी 2 या 3 एग्जाम्पल दी है कि जिहड़े भी पॉपुलर सर्च इंजन आप यूज़ करते हैं, सफारी यूज़ कर रहे हैं आजकल, गूगल यूज़ कर रहे हैं, कोई फायरफॉक्स का हम आजकल लोग घट ही यूज़ कर रहे हैं, राइट। गूगल इज़ मोस्टली यूज सर्च इंजन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। एंड सो सर्च इंजन वो वैबसाइट है जिस ते आप जाके की करते हैं, आप कोई भी टॉपिक बारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आह वैबसाइट है ना www.sputnik.ru। किहदे वास्ते है? रशिया वास्ते है, डोमेन एब्रीवेशंस।
तो हर एक चीज़ में नोटिस करा करो। तो लेट्स मूव ऑन। तो जो इंटरनेट कनेक्शंस वाला टॉपिक है वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक this is more than enough for today. Let's revise all the definitions which we have covered today, and in next class we'll do dial-up connections and the internet protocols, and in the next to next class ਆਪਾਂ cyber laws ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ plus ਆਪਾਂ around 35 MCQs ਜਿਹੜੇ previous years ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। So this was all about today. Thank you and have a very nice day.